वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा 26 फरवरी 2026 को। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं ज्योग्राफी का। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो तब हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है या एरोस्थानिस को कहा जाता है या स्ट्रोबो को या टोलेमी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरोस्टोथनीज हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोखुर झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विभेदन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों? तो अपरदन द्वारा या अपवाहन द्वारा या अपघर्षण द्वारा या घूलन द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घूलन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तारों का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यानी कि पूछा गया कि तारों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ या कि पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1 अरब वर्ष पूर्व हुआ था या 3 अरब वर्ष पूर्व, या ऑप्शन नंबर सी में दिया 5 अरब वर्ष पूर्व या 8 अरब वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अरब वर्ष पूर्व में ही तारों का निर्माण हो गया था। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी, तो प्रथम में क्या जगह बकरी। बकरी क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, तेंदुआ भी, लेकिन प्रथम में क्या आया? तो बकरी आया ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ तत्वों की प्रधानता है दोस्तों। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, निकल व लोहा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाया जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषुवतीय वर्षा वन जीवों में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर कि दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्धार के परिणाम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो कितना है दोस्तों? लगभग 20 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लगभग 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 11 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्गन भी होगा, मैकेंजी भी होगा, पार्कर भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है कितना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि संवहन धारा सिद्धांत किसने किया। तो संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था? तो उसका जो नाम जो था 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थर होम्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगी, यमुना नदी। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है। तो गोन प्लेट कौन है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरेबियन प्लेट। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर
ज्वारनंद मुख बनाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ता है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो कठोरतम यानी कि कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो आपका प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 18 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है? तो ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जौग हो जाएगा, जौग। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस प्रकार होती है? तो किस प्रकार होती है तमिलनाडु में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सा मिट्टी है? ठीक है, सर्वोत्तम कौन सा मिट्टी कपास उत्पादन करने के लिए? तो आप लोगों को ये ट्रिक याद करना है, कौन से कपास होता है, कौन से काली मिट्टी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? जो सिंधु नदी है वो किस सागर में गिरती है? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। तो सिंधु ने जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन वन किस तरह का उदाहरण है? तो चंदन पर्णपाती वन हो जाएगा, सदाबहार वन, या डेल्टाई वन, या कांटेदार वन। तो मेरे प्यारे दोस्तों 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पर्णपाती वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 24 नंबर की ओर कि उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाले शुष्क एवं गर्म पवन कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं? तो गर्मी दिन में लू, तो इसको लू ही कहते हैं ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, झारखंड होगा, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधा किरणें पड़ती है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की वायुमंडल में के कौन सी पर्वत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए यानी कि भूमंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78.8% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 नंबर की ओर कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो ये ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। तो किसमें होता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जवार हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर जो गिरता है, ठीक है, यानी कि आसमान से गिरता है, तो उसको हम लोग वर्षा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको हम लोग वर्षण कहेंगे। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब 33 नंबर की ओर कि महासागरों की औसत लवणता है। तो महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35 है। ठीक है, 35 डिग्री हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 34 नंबर की ओर दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर व बंगार आते हैं? तो किस प्रकार की मिट्टी में आता है? तो लाल मृदा, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मृदा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 35 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाने की जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। मृदा हम लोग किसे कहते हैं? तो मिट्टी को कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान याद करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
36 कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव और गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की प्रकाश वर्ष किसका मापक है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मापक है, तो समय, दूरी, घनत्व, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 37 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, तो आपदा किसके अंतर्गत आता है, तो ये निवारण भी पुनर्निर्माण में पुनर्वास भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 की सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है तो किसमें होते हैं, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।